नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज बात करेंगे दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 5 में पंचम भाव में अगर केतु देव बैठे हैं तो क्या फल देंगे, कैसा फल देते हैं, शुभ होने पे क्या फल देंगे, अशुभ होने पे क्या फल देंगे। तो जैसा इसके लॉ भी है मैं आपको बताऊंगा कि केतु अशुभ कैसे हो जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पांचवा घर जो सिंह राशि होती है सूर्यदेव की राशि है। सूर्यदेव इस घर के मालिक हैं और बृहस्पति पंचम भाव के कारक, पुत्र संतान विद्या के कारक हैं। जैसा कि इससे हम प्रेम भी देखते हैं, पुत्र के बारे में पता करते हैं कि इनको संतान होगी कि नहीं होगी। और व्यक्ति के प्रेम संबंध जब बनते हैं तो ये भी यहाँ के ग्रह के हिसाब से ही व्यक्ति के अंदर जो है वो प्रेम संबंध बनते हैं। जैसे ग्रह यहाँ बैठे होते हैं, अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आदमी चरित्रहीनता नहीं करता है, अपने ही परिवार में रहता है। नहीं तो फिर वो अशुभ ग्रह जब हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर वो चरित्रहीनता के गुण डालता है वो ग्रह जो वहां बैठा होता है पांचवें घर में। तो वैसे ही उनके थॉट आते हैं। तो जब पांचवें घर में केतु बैठे होते हैं तो पंडित जी ने जो लाल किताब में बात लिखी है दोस्तों कि हाल टेवे जो बृहस्पति होता केतु ऐसा ही होता हो, बात 24 खुद केतु उमदा शर्त गुरु न करता हो। जैसा कि बताया कि स्वामी और कारक जो है उस घर के मालिक और कारक अगर बलवान है, कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, सूर्य भी अच्छा है, तो यहाँ केतु बहुत अच्छा फल देता है। तो जब यहाँ पे नेक होता है केतु, इनका जो भाग्य जो है 24 साल के बाद तो इनका भाग्य उदय होने लगता है। इन्हें बताया कि अगर ये आदमी जवानी में, जैसे 18 से 20 साल की उम्र में या उठती जवानी में अगर ये अपने चरित्र पे लगाम लगाए तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि केतु जब यहाँ अगर अशुभ हो जाता है, लाल किताब के लॉ वाइज, जैसे कि चंद्रमा शनि का 20 योग हो, चंद्रमा शनि की युति हो, तो केतु खराब हो जाता है कुंडली में कहीं, तो ये केतु यहाँ जो बैठा हो खराब होगा। चंद्र शुक्र की युति हो तो केतु खराब होगा। और यहाँ पे मान लो शुक्र बैठा है, यहाँ शुक्र बैठा और आगे के घरों में बुध बैठा हो, यहाँ शुक्र बैठा और आगे के घरों में बुध बैठा हो। शुक्र से आगे के घरों में जब बुध चला जाता है आप कुंडली में कहीं भी किसी घर से, तो अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है और आगे के घरों में बुध बैठा है कहीं, तो इससे केतु खराब हो जाता है। तो ये लॉ है केतु को शुभ अशुभ जांचने के, तो ये लॉ को भी आप नोट बनाए जिससे आपको कुंडली देखनी आसान होगी। तो बताया कि अगर केतु वो शुभ रखे या केतु यहाँ शुभ होता है तो निशानी क्या होगी कि ये इनको संतान भी होगी और इनको पड़ पोते भी ज्यादा होंगे। मान लो 1-2 लड़के हैं तो उनके पोते बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये शुभ निशानी होती है केतु की। पांचवें घर में केतु शुभ है। आप तो जब भी आप किसी कुंडली देखते हैं तो उस भाव से संबंधित प्रश्न पूछिए उनसे, बेटा है कि नहीं है। तो केतु यहाँ बैठेगा तो माता को कष्ट देगा, केतु यहाँ होगा तो, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बनाया हूँ तो वीडियो आप जाके देखेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुंडली देखना कैसे सीखें और भाव स्वामी कारक को देखना है। तो इसका स्वामी है सूर्य और बृहस्पति इसके कारक हैं, तो उनको देखिए वो किस कंडीशन में बैठे हैं। अगर वो बलवान है तो ठीक है, नहीं तो उनका उपाय किया जाता है। उपाय करके उनको बलवान करें। जिस खाने में आपका बृहस्पति बैठा हो उस खाने का वीडियो देख के आप वहां जो उपाय बताए गए उसको आप फॉलो करें। बाकी उपाय मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में कि केतु को कैसे शुभ किया जाता है, क्योंकि ये संतान नहीं होने देता। एक योग बता रहा हूँ दोस्तों, केतु यहाँ बैठा हो और शुभ हालत में, और कोई भी एक बृहस्पति सूर्य या चंद्र 4, 6, 12 में कहीं कोई एक अकेला या युति में कोई कैसे भी बैठा हो, अगर इन खानों में बैठे हैं तो बताया कि इनको कम से कम नर संतान जो है कम से कम 5 संतान होगी और बहुत अच्छा जीवन इनका होता है। और माली हालत और हर प्रकार से जो है ऐशो आराम की जिंदगी इनको मिलती है अगर कुंडली में यह योग होता है तो। दूसरा योग है दोस्तों कि जब शनि खाना नंबर 6 में हो या शुक्र खाना नंबर 4 में हो और केतु यहाँ 5वें घर में बैठा हो, शुभ हो, तो इनको बोलता है कि बहुत अच्छा जीवन इनको ये देता है। अब यहाँ 2 औरतों का झगड़ा नहीं हुआ। जैसे कि शुक्र अगर मान लो यहाँ है, केतु यहाँ है, तो शुक्र खाना नंबर 4 का वीडियो आप देखिए कि उसमें है कि दूसरा 7वां घर अगर खाली होता है तो संतान नहीं होती, 2 औरतें होती है, शादी होती है। वो वीडियो जब आप जाके देखेंगे तो और सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अगर खाना नंबर 4 में या खाना नंबर 6 में शनि हो, खाना नंबर 4 में शुक्र हो, तो ये जो है 2 औरतों का झगड़ा नहीं होगा। इनकी जो है संतान होगी, कम से कम बताया 9 लड़के होते हैं। तो आज के डेट में तो इतना कोई करता नहीं है बच्चे। तो यहाँ केतु इस प्रकार से शुभ फल देता है और इनको संतान होती है। जैसे कि 5वां घर से संतान या प्रेम देखा जाता है। अगर यहाँ से कोई चोट पड़ रही है, इस घर में कोई ग्रह बैठा है तो भी संतान होने में बाधा होती है। तो उस ग्रह को उपाय करके जब हम हटाते हैं तो वो संतान होने की जिसकी भी कोई बाधा हो, किसी कुंडली में संतान ना हो रही हो, परेशानी हो, कुंडली दिखा के मेरे से उपाय ले सकते हैं। तो उसका उपाय करते हैं। कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, उसको देख के आपको एक उपाय बताया जाएगा जिससे संतान होने में जो समस्या आ रही है
वो आपकी बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों मंदी हाल की। जैसा कि मैंने मंदी हाल कुछ बताया भी है कि मंदी हाल में जब यहाँ केतु होगा तो क्या होगा। ये आदमी जवानी में तो बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो वो चाल चलन मंदे कर लिया रहता है, चाल चलन मंदे करके जब खराब कर लेता है, तो जैसे ये जवान होता है तो इसकी खूबसूरती बताया कि पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये आदमी के मन में सवाल होता है कि मेरी खूबसूरती जवानी में कहाँ चली गई। औलाद नहीं होते, अगर संतान होती भी है तो संतान जो होती है उसको जो है, अगर बृहस्पति मंदा भी हो, केतु यहाँ बैठा हो, बृहस्पति मंदा हो, कुंडली में मंदे घरों में बैठा हो, या लाल किताब के लॉ वाइज, लाल किताब की जो लॉ है, मान लो कहीं सूर्य राहु की युति हो गई, चंद्र केतु की युति हो गई, तो इससे बृहस्पति खराब हो जाता है। मान लो यही चंद्र केतु हो गया तो उससे बृहस्पति खराब हो जाएगा, तो भी जो है संतान होने में दिक्कत होता है, तो उसका उपाय किया जाता है। तो बहुत सारे लॉ हैं बृहस्पति को, जैसे दूसरे, पांचवें, नौवें और 12वें घर में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह शुक्र, राहु, शनि लाल किताब के लॉ वाइज अशुभ होके बैठे हों, शुभ होके नहीं, अशुभ हों लाल किताब के लॉ से, तो बृहस्पति खराब हो जाता है। तब यहाँ केतु जो है उनके जो है संतान को दमे की बीमारी देता है। 45 साल तक बताया कि कभी कभी संतान नहीं होती है इनको, मतलब गृहस्थी भी खराब करता है एक प्रकार से। यहाँ जब बृहस्पति खराब हो जाता है तो गृहस्थी इनकी खराब होती है। और संतान ना होना, ऐसा बताया है कि घर में नर औलाद की जगह कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देगी, जो कुत्ते रोते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत मंदा फल देता है। अगर लाल किताब के लॉ बृहस्पति मंदा और केतु भी मंदा हो जाए, दोनों मंदे हो जाए, तो संतान होके भी दूर चली जाना या संतान होना ही ना, तो इस प्रकार से केतु यहाँ फल देता है। बाकी उनके जीवन में बाकी ग्रह योगों के आधार पर उनका जीवन कैसा भी चलता हो, अच्छे हो, अमीर हो, गरीब हो, उससे बात नहीं है। बात यहाँ हो रही केतु खाना नंबर 5 में बैठता है तो क्या फल देता है व्यक्ति को। अगर कुंडली में बृहस्पति का पितृ दोष हो, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो लॉ बताया कि दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में बृहस्पति के जो दुश्मन ग्रह बैठते हैं, तो अगर इसे पितृ दोष हो जाता है, अगर ये हो तो फिर इनकी गृहस्थी को बहुत तबाह कर देता है। जैसे मैंने अभी भी बताया, इनके कितने भी लड़के हों लेकिन वो गुजर जाते हैं, सारे लड़के वो मर जाते हैं, और बाद में जो है इनको, लेकिन 2 संतान इनकी जो बचती है वो सुखी रहती है, इनको सुख भी देती है। 2 संतान ही बचती, बाकी कितने भी संतान हो वो गुजर जाती है। इनकी गृहस्थी खराब होती है। पुत्र संतान होता है लेकिन उसको सांस की तकलीफ भी होती है। दूसरा एक योग है कि जब तीसरे घर में या चौथे घर में चंद्रमा या मंगल हो, जो कि इसके दुश्मन है, जब केतु यहाँ बैठता है दोस्तों, तो चंद्रमा और मंगल को खराब करता है। चंद्र मंगल को, केतु 5वें घर में बैठता है तो चंद्र मंगल को खराब करता है, लॉ नोट कर लीजिए। तीसरे चौथे घर में अगर चंद्रमा बैठा हो तो बताया है कि ये लोग बहुत मुफलिस गरीब होते हैं, या अपना ही फायदा देखते हैं। इनके अंदर जो अपना ही फायदा देखने का गुण होता है, दूसरे से ईर्ष्या जलन करते हैं, जिसके कारण से इनका मंगल भी खराब हो जाता है और संतान होने में समस्या होती है। अब बुरे ख्यालात के होते हैं, मतलब दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते हैं, कामुक विचार भी आते हैं। जैसे शुक्र का पार्ट होता है राहु केतु मिलके, तो ये कामुक विचार भी देता है एक प्रकार से। और ऐसे अगर बहुत बुरे हालात हैं, गरीबी है, बहुत परेशानी है, तो इनको चावल और शहद ये सब मंदिर में देना चाहिए। जैसे चंद्रमा और मंगल को बलवान करना चाहिए, मंदिर में इनकी वस्तु देना चाहिए। जैसा इनका धर्म ईमान होगा वैसा ही इनकी संतान का हाल होगा। अगर ये धार्मिक हुए तो इनकी संतान बहुत तरक्की करती है, संतान इनको होती है, संतान इनको सुख भी देती है। अगर ये अधार्मिक हुए, चरित्रहीनता करने वाले हो, तो इनकी संतान होती भी नहीं, अगर हो गई तो इनको कष्ट देने वाली होती है, इनको दुख देगी, कोई भी कारण बने। इनकी ऐश ऐश्वर्य नहीं रहते, जैसे केतु से हम ऐश देखते हैं वो भी नहीं रहता। बेफिजूल की यात्रा होती है, व्यर्थ की यात्रा होती है, काम धंधे व्यापार में कहीं इनको सुख नहीं मिलता, कामकाज भी सब खराब रहते हैं, और नाम की जगह बदनामी होती है। मतलब केतु से संबंधित जो भी चीजें हैं, भाई भतीजों से लड़ाई झगड़े होना, भतीजों से लड़ाई झगड़े होना, तो ये बड़ा नुकसान देता है। केतु से संबंधित जो भी चीजें उस पर नुकसान देता है। अब केतु यहाँ बैठा हो, इसके साथ शनि यहाँ बैठा हो, शनि 5वें घर में हो या शनि 9वें घर में हो, तो केतु की दृष्टि यहाँ, अगर शनि यहाँ होगा तो केतु की दृष्टि जाएगी। कि शनि यहाँ बैठा होगा तो शनि और केतु दोनों की यहाँ युति मानी जाएगी। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पे तो शनि बच्चे खाने वाला सांप होता है, तो ये संतान होने ही नहीं देता। इनके मतलब गर्भपात, मिसकैरेज करता है, 2-3 कम से कम बच्चे जो है खराब होते हैं, गर्भपात होता है, उसके बाद इनको जो है संतान होती है, बच्चे होते हैं, संतान होती है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे सूर्य और बृहस्पति को अच्छा कर लेना, मतलब धार्मिक होना है। बृहस्पति जिसको देखिए कुंडली के किस घर में बृहस्पति बैठा है उसका उपाय कर लेना है। आप अपनी, मैंने सीरीज बनाई है, वो जाके बृहस्पति का आप देखिए आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है। और उसके बाद जो है दूध और चावल, शहद, लाल मसूर की दाल जो मंगल की होती है, चीनी हो गया, शहद हो गया, मंगल का है,
दूध चावल जो है वो चंद्रमा का है, तो यहाँ जब केतु बैठता है तो चंद्रमा और मंगल को खराब करता है, ये लॉ है। तो आपको क्या करना है, जब चंद्रमा मंगल खराब हो जाते हैं, शरीर का जो 70% पानी और मंगल जो हमारे रेड सेल कमजोर हो जाते हैं, तो बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती। तो हम जब ये चीज दान करेंगे या मंदिर में देंगे तो ये एक उपाय होता है, आप मंदिर में दे सकते हैं। तो आप कुंडली दिखा सकते हैं, जिनको संतान ना होने में परेशानी हो, संतान ना हो रही हो, तो हम कुंडली दिखा के आपको बताएंगे प्रॉपर इलाज। और कभी भी इनको जब केतु यहाँ खराब हो तो काले सफेद कंबल का दान देना और केले का दान जितना कर सकते हैं उतना करें, तो बहुत अच्छा शुभ फल मिलता है। गरीबों में केले का दान करें, पुत्र भतीजे भाई जो भी हैं उनसे अच्छा संबंध रखें, कड़वा ना बोले, कान में सोना पहने, बहुत सारे उपाय हैं। तो आप अपनी कुंडली दिखा के भी उपाय कर सकते हैं, बाकी मैंने उपाय सारे बताए हैं आपको। और बहुत सारे उपाय हैं हम बताते हैं, जब केतु यहाँ ज्यादा यहाँ चोट खा रहा होता है या कहीं से टक्कर खा रहा होता है, उसको हटाना है तो हम 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील काले सफेद कपड़े में लपेट के 43 दिन लगातार इसको जल प्रवाह करते हैं, तो संतान होने में कैसी भी बाधा हो उसको हम दूर करते हैं। वो उपाय कर लेने से भी संतान होने की बाधा दूर होती है, लेकिन एक बार अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा के ही उपाय को फॉलो करें। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को, ज्योतिष की यात्रा चैनल को आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लोगों तक शेयर भी करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे केतु खाना नंबर 6 में होंगे तो कैसा फल देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।